पाकिस्तान में अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अब इससे बाहर निकला, ये सारी बकवास अब दुनिया को साबित हो चुकी है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो लोग वसाइल के माला माल का डिस्को डांस करते थे वो दूसरे मुल्क की शरीयतें लेकर वहां पर भाग चुके हैं। जो बाकी बच गए वो सिर्फ खाली बगैर म्यूजिक के डांस कर रहे हैं। बगैर म्यूजिक के भी आपको पता है ना कुछ लोग डांस करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि डार साहब ने क्या आगाह किया होगा और क्या डेवलपमेंट बताई होगी, जबकि लेटेस्ट ये है कि उन्होंने 10 अप्रैल को जो वर्ल्ड बैंक से मुलाकात करनी थी यूएस में और साथ में IMF से भी मुलाकात करनी थी, उन्होंने अपना वो दौरा ही कैंसिल कर दिया है यूएस का, डार साहब ने। इसके अलावा हुकूमती ज़राए क्या कहते हैं, वो कहते हैं वज़ीर ख़जाना ने ये दौरा असल में मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात कोई हो नहीं सकती कि मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से आपने जो मुल्क की इकोनॉमी है उसके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था आपने उसको कैंसिल कर दिया है। दुनिया के हालात बदल रहे हैं। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, ब्रिक्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डॉलर छोड़ दिया है। ये कहते हैं आपस में ट्रेड करेंगे, हम अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। अमेरिका को सब ने खैर बात कह दी है। देखिए, मुझे एक चीज लगता है, मे बी मेरा शायद ईस्टर्न कंस्पिरेसी थियरिस्ट शायद मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ये गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है, क्या पता कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएं। क्या पता वो कहते हैं कि वैसे ही इलेक्शन हम हार जाएंगे, वैसे हमारा कोई रेप्यूटेशन और पॉपुलैरिटी तो रहा ही नहीं है, इलेक्शन में हम पिटेंगे। मगर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया इस मामले को, इट्स लाइक दैट। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है 9 डॉट के एक और वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, इस बार लगता है कि IMF से भीख मिलने का सपना जो है पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि अब कुछ दिन पहले कल ही ये बात चल रही थी कि जो इसाक डार है पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर, वो दौरा करने वाले हैं UAE का, सऊदी का, अमेरिका का, पता नहीं कहाँ कहाँ, ताकि जो IMF से इस वक्त मामला रुका हुआ है उसको पूरा किया जा सके। बट अचानक से ये खबरें आ रही है कि उस दौरे को कैंसिल कर दिया गया है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से इमरान खान को जब भी लग रहा था कि उसे कुर्सी जाने वाली है, तो उसने भी कुछ यही किया था और डील कैंसिल कर दिया। IMF के साथ में बातचीत रुक गई, जिस कारण से पाकिस्तान में जो डॉलर है वो धड़ाधड़ बढ़ता गया। और ऐसा ही कुछ लग रहा है कि शायद जैसे गवर्नमेंट को, इस वक्त जो गवर्नमेंट है PDM की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मामला ख़राब होने वाला है और अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बनता है वापस से, तो कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि इमरान खान के लिए मुसीबतें बढ़ जाएं और पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट भी हो जाए। खैर, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भारत जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपए में, और लगभग RBI ने इस वक्त शायद मेरी जानकारी के हिसाब से 18 बैंकों को अलाउ किया हुआ है रुपए में ट्रेड करने को। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है और हम अभी भी डॉलर की गुलामी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, शब्बर जैदी कहता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, डेडलॉक है और आपके खिलाफ ये डेडलॉक जा रहा है। शायद वो सच कह रहा हो, मगर जस्ट कंसिडर, क्या आप समझते हैं वो सच है? क्यों नहीं? क्या जल्दी से मैं बता दूं, जब जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई, सबको पता चला वो जाना नहीं चाहते थे IMF को, फाइनली उनको जाना पड़ा। और जब उधर पहुंचे और जब उनको पता चला इकोनॉमिक हालत क्या है, जो वो मांगा असद उमर ने एक्सेप्ट कर लिया। आई डोंट ब्लेम हिम, वो हालात बहुत बुरा था। उसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद ये हुआ कि रेजिम चेंज आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट आके कही हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये सब चीज मान लिया, वेरी गुड। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने मान लिया। मिफ्ता साहब आए, मिफ्ता साहब खुद कहे इकोनॉमी कोलैप्सिंग, कहने लगे कि हमारा कसूर नहीं है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। भाई जो भी है, अगर इकोनॉमी कोलैप्सिंग करती है तो उन्होंने और शर्तें भी मान लिया। उसके बाद डार साहब लंदन से चीख रहे थे कि नहीं ये गलत है, वो डिसोन कर दिया जो मुफ्ता कह रहे, क्या मिफ्ता नाम है ना, जी, मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे। और जैसे वो आए, मिफ्ता को निकाला गया, ही वाज सैक्ड, और खुद आ गए। और पता चला कि वो भी जब उन्होंने इकोनॉमी देखा तो सब कर रहे थे लंदन से। इनफैक्ट उन्होंने भी हर कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो उनका बोस्ट था कि आए या ना आए IMF, कोई परवाह नहीं मुझे, दे डोंट वांट टू गिव मनी, नो प्रॉब्लम। मगर नहीं चला, सब चीज उसको मानना पड़ा।
एक चीज नहीं माना, फ्री फ्लोट ऑफ द डॉलर, मगर बाद में जब वो रुपी और इकोनॉमी टैंक करने लगा तो वो भी मान गया। तो देखिए, मैं आपसे कहना सिर्फ चाहता हूं कि ये किस किस्म का इंप्रेशन आपने दिया है ये आईएमएफ टीम को। ये आईएमएफ टीम मानती नहीं है आप जो फिगर्स दे रहे हैं। जब वो पूछते हैं कितने पैसे हैं आपको, वो मानती नहीं है कि इतने कम पैसे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनको। तो कहने की बात यह है, देयर इज नो ट्रस्ट, आप में कोई उनको ट्रस्ट नहीं है। आपको बार बार वो कहते हैं, तुम लोगों को उसकी क्या फायदा तुम्हें बिलीव करना, बार बार तुम वादा करते हो और बार बार तुम प्रॉमिसेस अपने फुलफिल नहीं करते हो। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी बिटवीन देम एंड अस। तो हम समझते हैं ये सब मद्देनजर रख के आप समझते हैं फिर भी कुछ हो जाएगा। अगर हुआ तो इट विल बी अ नियर मिरेकल, नियर मिरेकल। और अगर हुआ तो मेरे ख्याल में कोई यूनिलैटरल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका कि इनको करो, कुछ ना कुछ आपको वाजे करना पड़ेगा। इसलिए कि एट द मोमेंट, ये बिल्कुल सही किया औरिया साहब ने, वो पूछते हैं कि $4 बिलियन जो है डेट जो प्लान है आपका, वो किधर है भाई? $4 बिलियन। चीन, ये वो जो आपको आपने कहा था आपको मिलेंगे चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया से, किधर है वो है ही नहीं है इस वक्त। वो हम वो प्रॉमिसेस हैं इस वक्त, तो उधर तो नहीं लिखेगा। फिर वो कहते हैं 7 बिलियन जो आपको डेट रीपेमेंट के ऊपर आपने कंसेशंस और ये वो किधर है? कि अचानक से इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलने लग गया। इलेक्शंस का फैसला अदालत के हक में, इमरान खान के हक में आया। 8 साल पुराना फॉरेन फंडिंग वाला केस एक समात में ख़त्म हो गया, इमरान खान के हक में फैसला हो गया। अचानक से फौज चुप करके बैठ गई। इमरान खान ने फौज पे तनकीद करना रोक दी, फौज ने इमरान खान पे कोई बात करना छोड़ दी। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कितने बेतावले, कितने बेसब्रे हो रहे थे ये। आए दिन ज़मान पाक पे रेड हो रहा होता था, कोई रेड नहीं है, खामोश हो गए सारी नवाजिशात क्यों हो रही हैं? क्योंकि इमरान खान को अब जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना, सऊदी अरब, वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। और फ़ौज तक को भी ये बात पता लग गई है, उनको पैगाम भी पहुंच गया, उनको पता भी दिया गया कि इमरान खान को कुछ नहीं कहना। समझ गए आप? अब ये चाहते थे कि फ़ौज कहे जनाब कि हालात नहीं है, ना हमारे पास किसी किस्म की कोई नफरी है देने को, ना हमारे पास सिक्योरिटी है। ये कम से कम इस इजलास को ख़त्म हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हुए हैं। 15 से 20 मिनट में एलामिया जारी होता है जब भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है। अभी तक एलामिया जारी क्यों नहीं हुआ, सोचें आप। और साथ में आपको ये भी बता दूँ, इसहाक डार को भेजा गया, इसहाक डार ने जाना था अमेरिका, इसहाक डार ने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। अब आप सोचें क्या हुआ। अब इस हमेशा हर चीज़ बताई नहीं जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाती हैं नाज़रीन। अब आप ज़रा कड़ियाँ मिलाएं इसके साथ, कड़ियाँ कैसे मिलती हैं। अमेरिका ने बेसिकली इसहाक डार साहब को झंडी कराई है कि जनाब आपको सऊदी अरब के साथ रहना है, ईरान के साथ ताल्लुकात रखने, आप उधर ही रहें, हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अमेरिका को इमरान खान मंजूर नहीं है। अमेरिका को नज़र आ गया है कि अब फ़ौज भी इमरान खान के साथ मिल गई है, जाके इमरान खान आए ही आए। पीडीएम जो है वो बिल्कुल एक क्या कह लें, शायद किस्सा पारीना बन जाए। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में चाइना का बहुत बड़ा किरदार है, इमरान खान को देखना चाहते हैं। अच्छा, देखना क्यों चाहते हैं, ये भी तो आपके ज़हन में सवाल होगा ना, इमरान खान को क्यों देखना चाहते हैं। जवाब इसका हुजूर ये है कि उन्होंने अब कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को करने को कहेंगे वो, कि ये फ़ैसले आप करें। वो फ़ैसले एक पॉपुलर लीडर कर सकता है जिसको आवाम की हिमायत हासिल हो। बात समझे आप मेरी? एक अनपॉपुलर लीडर जो है वो ऐसे फ़ैसले कर नहीं सकता होता, तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती ना आवाम में ऐसे फ़ैसलों की। तो इमरान खान जो बात करेगा, जो फ़ैसला लेगा, डेफिनेटली आवाम में उसको पजीराई मिलेगी, उसको एंडोर्स किया जाएगा। यही वजह है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो इधर आए। If I say this says volumes about the intent of the government कि शायद वो ये चाहते हैं
कि इकोनॉमी को एज अ लेवरेज मुस्तकिल हाथ में रखा जाए। मुल्क चाहे डिफॉल्ट हो जाए, अभी मैंने परसों के व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि हमारे पास शायद 20 डेज की इंपोर्ट्स खरीदने के सिर्फ रिजर्व्स बाकी रह गए हैं, तकरीबन $4 बिलियन के करीब। तो अगर उस हालत में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो IMF के साथ मीटिंग्स थी, और उससे पहले हम सुनते रहे हैं कि आयशा गौस पाशा ने भी कहा कि IMF हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। डार साहब ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमसे मिल लें, और जब स्केड्यूल्ड मीटिंग आई तो इन्होंने अपना खुद दौरा कैंसिल कर दिया। इट सिंपली मीन्स कि इकोनॉमी के साथ खेला जा रहा है। जिस तरह जुडिशरी को, जजेस को, अदलिया को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है टू द इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, उसी तरह शायद इकोनॉमी को होल्ड पे रख के डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेल के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि मुस्तकिल ये नैरेटिव कि हम इलेक्शंस कराने की पोजीशन में नहीं हैं बिकॉज ऑफ द बैड इकोनॉमी, एक तो उसको सपोर्ट किया जा सके और फिर अपने रहने का जवाब भी फराहम किया जा सके। अब जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग ये क्वेश्चन नहीं कर रही वजीर खजाना से कि आपकी अभी तक की परफॉर्मेंस ये है जीरो सम, और आप आगे अगर जाने के लिए भी तैयार नहीं है मजीद मुज़ाकरात करने के लिए, तो हाउ आर वी एक्सपेक्टेड कि हम कुछ ना कुछ आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में मुल्क को कोई बेहतरी प्रोवाइड कर सकेंगे, लोगों को कोई बेहतरी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जहां पर ये सवाल जवाब ना हो रहे हो, वो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग किस काम की है? दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलता रहे। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।